बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत का घनौना चेहरा बेनकाब होने का खतरा। इस्लामी मुल्क ने भारतीय फौज के 8 ऑफिसर्स पकड़ लिए। अमेरिका, भारत और बरतानिया ऑफिसर्स को छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। उन ऑफिसर्स ने आखिर क्या किया था, उन्हें क्यों पकड़ा गया है, अहम तरीन हकाइक सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ऐसे बेशुमार शवाहिद सामने आ चुके हैं कि भारत दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। भारतीय फौज की जानिब से और भारत के साबिका ऑफिसर्स की जानिब से, भारतीय इंटेलिजेंस की जानिब से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत जगह जगह पर ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं कि जिससे भारत का दीगर ममालिक के मामलात के अंदर मुदाखलत करना पकड़ा गया और उन ममालिक के अंदर दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत की जानिब से माजी में भी किए जाने के इंकशाफात हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को कतर के सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी भारत का हाजिर सर्विस बहरिया का कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से पकड़ा था, जिसका इकबाली जुर्म भी मौजूद है कि उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए न सिर्फ सहूलतकारों को पैसे फराहम किए बल्कि असलहा और गोला बारूद भी फराहम करता रहा। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बड़ी कमाल होशियारी से भारत का इंतहाई अहम ये कमांडर, जो कि ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता था, उसको पकड़ लिया और अब तक आलमी सतह पर भारत का घनौना चेहरा बेनकाब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडियन बहरिया के साबिका एहलकारों की गिरफ्तारी की खबर बड़े पुरस्कार तरीके से सामने आई थी। 25 अक्टूबर को डॉक्टर मेथु भार्गव नामी एक खातून ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकार जिन्होंने मादरे वतन की खिदमत की है, गुज़िश्ता 57 दिनों से दोहा में गैर कानूनी हिरासत में हैं। उन्होंने कहा, मैं हुकूमत और मुतलका हुकाम से दरखास्त करती हूँ कि वो जल्द जरूरी इकदाम करें और उन एहलकारों को किसी ताखीर के बगैर कतर से रिहा करवा के इंडिया लाए। डॉक्टर मेथु ने उस ट्वीट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग किया था। उन्होंने उसके बाद भी कई ट्वीट्स किए जिसमें वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर खारजा और दूसरे वज़रा को भी टैग किया। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मेथु भार्गव ने अपने ट्विटर अकाउंट में खुद को माहिर तालीम और रूहानियत से वाबस्ता बताया। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उनका दोहा में बहरिया के साबिक एहलकारों की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है। ये साबिक एहलकार जिस अल ज़ाहिरा अल आलमी कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के सरबराह खमीसुल अजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स के सुबकदोश स्क्वाड्रन लीडर हैं। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर की वजारत दिफा, सिक्योरिटी और दूसरी हुकूमती एजेंसियों का मुकामी बिजनेस पार्टनर बताया गया है। दोस्तों, उसे दिफाई आलात चलाने और उसकी मुरम्मत और देखभाल का स्पेशलिस्ट बताया जाता है। उस वेबसाइट में कंपनी के आला एहलकारों और उनके ओहदे की फहरिस्त भी दी गई थी कि उसमें कई इंडियन शहरियों के नाम शामिल हैं। मजीद मालूमात के लिए उस वेबसाइट को जब आज खोलने की कोशिश की तो ये खुल नहीं सकी। उस पर लिखा हुआ आता है कि ये साइट अभी जेर मुरम्मत है। अल ज़ाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिंक्डइन पेज पर लिखा है कि ये दिफाई निज़ाम चलाने और इंसानों की तरबियत में कतर में सबसे आगे है। अल ज़ाहिरा दिफा, सिक्योरिटी और एरोस्पेस के शोबे में कतर में मुमताज अहमियत की हामिल है। दोस्तों, इंडिया की वजारत खारजा बहरिया के साबिका एहलकारों की गिरफ्तारी पर अभी तक खामोश थी, लेकिन जुमेरात को मामूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान ने उन एहलकारों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हम 8 इंडियन शहरियों की गिरफ्तारी के बारे में वाकिफ हैं जो कतर में किसी प्राइवेट कंपनी के साथ काम करते थे। कतर में इंडिया का सफारत खाना कतरी हुकाम से राबिते में है। सफारत खाने के एहलकारों को मुकय्यद इंडियन शहरियों से मिलने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने बताया कि बहरिया के इन साबिक एहलकारों को अपने घर वालों से बात करने की भी इजाजत दी गई। हमने उन शहरियों से मिलने के लिए एक और कौंसलर रसाई की दरखास्त की है। हमारा सफारत खाना और वजारत उन एहलकारों की फैमिली से राबिते में है। हम उनकी जल्द रिहाई और इंडिया वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ताहम वजारत खारजा के तर्जुमान ने ये नहीं बताया कि इन एहलकारों को कतर में किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इंडियन बहरिया के जिन 8 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया उनमें सुबकदोश कमांडर पुरनिंदो तिवारी भी शामिल हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2019 में एक तकरीब में उस वक्त के सदर मुमलिकत ने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया था। अल ज़ाहिरा के लिंक्डइन पेज के मुताबिक कमांडर पुरनिंदो तिवारी रिटायर्ड, कमांडर अजय तिवारी रिटायर्ड, कमांडर अनीश ठाकुर रिटायर्ड और साजन बाबू ने इंडिया की यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को दोहा में वाक़े इंडिया के सकाफती मरकज में परचम कुशाई और सकाफती तकरीब में शिरकत की थी। कतर में इंडिया के इन साबिक एहलकारों की गिरफ्तारी पुरस्कार बनी हुई है और इसके बारे में कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबारात में भी कोई खबर नजर नहीं आई। एक को छोड़कर बाकी 7 एहलकारों के नाम भी सामने नहीं आए। गिरफ्तार किए गए एहलकारों के रिश्तेदार भी खामोश हैं।
इंडिया की वजारत खारजा जिस तरह उन एहलकारों की रिहाई और उन्हें इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रही है, इससे वाज़ेह है कि ये पुरस्रार मामला अहम नौइयत का है। और दोस्तों यूं लग रहा है कि इन 8 के 8 एहलकारों को भारत की खुफिया एजेंसी रा ने वहां पर जासूसी के लिए और वहां पर बदअमनी फैलाने के लिए लॉन्च किया हो, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी का यही तरीकाकार है कि वो अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और रिटायर्ड बहरिया के ऑफिसर्स के जरिए ये काम अंजाम देता है, जिस तरह से कुलभूषण यादव के जरिए पाकिस्तान में अंजाम देता रहा। दोस्तों अब भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस तमाम मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और इस सिलसिले में अमेरिका और बरतानिया भी उसकी मदद कर रहा है और दरपर्दा ये काम खामोशी से किया जा रहा है। असल में अगर भारत का ये चेहरा बेनकाब हो जाता है और ये 8 कमांडर जो कि बहुत बड़ा सबूत है वो सामने आ जाते हैं, तो भारत जो कि दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट करना हो, उनकी ट्रेनिंग करनी हो या उनको फंडिंग फराहम करनी हो, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को लॉन्च करना हो, तो भारत की जानिब से ये कार्य खैर गुज़िश्ता 20-22 साल से अंजाम दिया जा रहा है। अब भारत का एक कुलभूषण पकड़े जाने के बाद भारत को लूज मोशन लग गए थे और भारत इसे आलमी अदालत इंसाफ में ले गया, लेकिन वहां पे जाके इसको मुंह की खानी पड़ी कि जब पाकिस्तान को कामयाबी मिली और आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला पाकिस्तान के हक में दिया, उन दिनों भारत के अंदर काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था कि देखें कि आलमी अदालत इंसाफ में भारत अपने कमांडर कुलभूषण यादव को वापस लाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ में दहशतगर्द कुलभूषण यादव का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। इसी तरह से अब ये 8 ऑफिसर्स पकड़े गए हैं जिनका काम इस्लामी मुल्क कतर के अंदर बदअमनी फैलाना और दहशतगर्दों के साथ रवाबित हो सकते हैं। इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को कतर के सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है और ताहम इसकी गिरफ्तारी की वजह अभी तक सामने नहीं आने दी जा रही। दोस्तों याद रहे कि इंडिया की वजारत खारजा ने इस मामले पर इब्तदाई खामोशी के बाद अब बताया कि इंडिया का सफारत खाना गिरफ्तार अफराद को कौंसल फ्राहम करने की कोशिश कर रहा है, ताहम वजारत खारजा ने यह वजाहत नहीं दी कि इन एहलकारों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों अब यूं लग रहा है कि भारत जो कि पहले ही खित्ते के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने और खास तौर पर बदनाम जमाना दाइश की ट्रेनिंग गाह बन चुका है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आलमी इदारों को भी दिए थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये डोजियर आलमी सतह पर सर्कुलेट करवाया गया था और दहशतगर्दों के ठिकानों के हवाले से जो अहम तरीन मालूमात थी वो तमाम की तमाम मालूमात आलमी सतह पर ममालिक के साथ शेयर की गई थी। दोस्तों यूं लग रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में भी थोड़ी थोड़ी कशीदगी आती जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ लॉन्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अमेरिका को डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से वादी गलवान और दीगर इलाकों के अंदर चीनी फौज ने भारत का भुरकस निकालकर उसके इलाकों के अंदर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका भारत से इस वजह से भी नाराज है। दूसरा रूस के मामले पर भी भारत अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसी वजह से अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भारत की कुछ चीजें उसके पास हैं और उसको ब्लैकमेल करे और अपने काम निकलवाए। यही अमेरिका का तरीकाकार है और अब भारत के अहम तरीन 8 कमांडर्स का पकड़ा जाना, जिसको भारत की जानिब से रिटायर्ड बताया जा रहा है, एन मुमकिन है कि वो बिल्कुल कुलभूषण यादव की तरह हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हों और उनको जिन मकासद के लिए वहां पे लॉन्च किया गया था, अब कतरी हुकाम की जानिब से जब मामला डिस्क्लोज किया जाएगा तो ही पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन जो भारत की पुरस्रार खामोशी है और वजारत खारजा की जानिब से जो पुरस्रार खामोशी के साथ बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि मामला काफी ज्यादा गंभीर और उलझा हुआ है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।